आवाम से अपने वादों को पूरा करने में कांग्रेस हुकूमत की नाकामी पर रोशनी डालते हुए बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने हफ्ते के रोज कहा कि कांग्रेस पार्टी को उसके झूठे वादों का शिकार होकर वोट देने का नतीजा बर्बादी को दावत देने की सूरत में निकला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केटी रामाराव ने निशानदेही करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 420 वादों के बावजूद 15,000 रुपए रैतु भरोसा सपोर्ट, 2 लाख रुपए के कर्ज की माफी समेत अहम इकदाम पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत पर इन वादों को पूरा न करके किसानों के एतमाद को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कांग्रेस हुकूमत उम्दा क्वालिटी के धान के लिए फी कुंटल 500 रुपए बोनस फराहम करने में नाकाम रही है, जो किसानों से किए गए कलीदी वादों में से एक था। उन्होंने खबरदार किया कि झूठे वादों पर यकीन करना और कांग्रेस को वोट देना मायूसी और धोखाधड़ी का बाज बनेगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने गरीबों के मसाइल को हल करने के लिए जो प्रजावानी प्रोग्राम शुरू किया है उसके बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रजावानी के एहलकारों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने गरीब लड़की बिस्मिल्लाह बी को सेहत के मसले पर फौरी जवाब दिया और बेहतर इलाज फराहम करके उसकी जान बचाई। उन्होंने लड़की की हमेशा सेहतमंद और खुश रहने की ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने प्रजावानी प्रोग्राम में उठाए जाने वाले मसाइल के फौरी हल पर ओहदेदारों की सताइश की। एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए, जब एक तेज रफ्तार कार नेशनल हाईवे 65 पर जहीराबाद बाईपास रोड पर हफ्ते की सुबह सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। मुतासरीन 25 साला सुरेश और 42 साला नरसिम्हा राव हैदराबाद के कुतबुल्लापुर के रहने वाले थे। सुरेश और नरसिम्हा राव और 2 दीगर लोग कर्नाटक के गनोगापुर गए हुए थे। वापसी पर वो हादसे का शिकार हो गए। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए जहीराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों को जहीराबाद में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद हैदराबाद के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हफ्ते की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो सड़क के किनारे खाई में गिर गया। इस हादसे में दूल्हा और दुल्हन समेत 7 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जिसमें 6 अफराद एक ही कुएं के बताए जाते हैं। हादसे की इतला मिलने के बाद पुलिस टीम जाए मौके पर पहुंची और फौरन सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 7 लोगों को मुर्दा करार दे दिया, जबकि इस हादसे में संगीन तौर पर जख्मी 2 लोगों का इलाज जारी है। हैदराबाद के मणिकुंडा में वाक़ एक रिहायशी अपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या पुपलगुड़ा के गोल्डन ओरियन अपार्टमेंट में पेश आया। मुबैना तौर पर आग लगने की वजह इब्तिदा में बरक़ी शॉक बताई गई, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर एक LPG सिलेंडर फट पड़ा, जिससे आग के शोले तेजी से पूरे अहाते में फैल गए। खुशकिस्मती से मुतासिरा फ्लैट में रिहाइश पजीर खानदान के तमाम अफराद बच निकलने में कामयाब हो गए। ताहम इस वाक़े के नतीजे में इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसका तखमीना तकरीबन 50 लाख रुपए लगाया गया है। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड अमला फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। रियासत उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में वाक़ बच्चों के इंटेंसिव केयर यूनिट में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 10 बच्चों की मौत वाक़ हो गई। DM अविनाश कुमार ने बताया कि झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में भयानक आग लग गई। खिड़कियां तोड़कर बच्चों को निकालने का काम जारी है। बाज बच्चों के झुलस जाने की इत्तलात हैं। DM के मुताबिक 10 बच्चों की मौत की इत्तलात हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया और वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अंदरून 12 घंटे इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब की है। आग लगते ही फायर टेंडर्स को तलब करके आग बुझाने का काम शुरू किया गया। जिन माँ बाप के बच्चे इस वार्ड में जेर इलाज थे, वो हजारों खतार रोने लगे। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैंकॉक जाने वाली परवाज में बम की धमकी से सनसनी फैल गई। जराये के मुताबिक नॉक एयरलाइंस की परवाज DD 959 में एक मुसाफिर के पास बम होने की धमकी मिली। इत्तला मिलते ही CISF सिक्योरिटी हुकाम ने फौरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। मुश्तबा मुसाफिर को हिरासत में लेकर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। परवाज को एयरपोर्ट पर ही रोककर उसकी तलाशी ली गई। तैयारे में 130 मुसाफिर बैंकॉक जाने के लिए सवार थे। बम की धमकी के बाद मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। पुलिस ने इस बात का पता चलाने के लिए तहकीकात शुरू की है कि मुश्तबा शख्स कौन है और कहाँ जा रहा था। मजीद तफसीलात का इंतजार है।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के भाई नारा राममूर्ति नायडू का इंतकाल हो गया। हफ्ते को हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया। बताया गया है कि राममूर्ति नायडू तवील अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और आज उनकी तबीयत भी मजीद बिगड़ने पर उन्हें AIG अस्पताल गच्चीबौली में दाखिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत वाक़ई हो गई। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, इम्कान है कि आज दोपहर 3 बजे अपने आबाई गांव पहुंचेंगे। नारा लोकेश जो असेंबली इजलास में शरीक थे, राममूर्ति नायडू की तबीयत खराब होने की इत्तला पर फौरन हैदराबाद पहुंच गए। राममूर्ति नायडू की वफात की खबर ने नायडू खानदान को गमज़दा कर दिया है। TDP के कायदीन और कारकुनान ने उनके इंतकाल पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया।